नमस्कार, मैं कैलाश आनंद अकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक जो रहेगा डिटरमिनेंट का सेकंड पार्ट, और आज के जो क्वेश्चन रहेंगे आपको दे सकते हैं 5 से 10 नंबर जो है मार्क्स आप गेन कर सकते हैं आसानी से। तो आज हम जो है आपको इन्वर्स निकालना सिखाएंगे, वो भी बहुत मतलब एक तरह से मतलब आसान तरीके से इन्वर्स निकालना सिखाएंगे। ठीक, तो देखिए देर ना करते हुए हम जो है आपको इन्वर्स सिखाना स्टार्ट करते हैं। और हमारी जो है चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों को शेयर कर दे, जिससे कि मतलब वो भी अपने एग्ज़ाम में मतलब मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो देखिए डिटरमिनेंट का इन्वर्स निकालने से पहले, मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले आपको देखिए एक चीज़ बता दें हम कि, और ये वीडियो अगर हमारी इससे पहले वाली नहीं देखी है तो वो पहले देख ले, क्योंकि इसमें वो कुछ नियम यूज होंगे जो हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए हमें निकालना है इन्वर्स। कोई मैट्रिक्स दे देगा और वो आपसे पूछेगा कि ए इन्वर्स निकालिए, मतलब ए का व्युत्क्रम निकालिए। हिंदी में बोलेगा वो ए का व्युत्क्रम निकालिए, मतलब ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखेगा और वो कहेगा कि इस मैट्रिक्स का जो है व्युत्क्रम फाइंड कीजिए। और व्युत्क्रम निकालने के लिए लगभग हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ए इन्वर्स निकालना है हमें। ठीक है, तो ए इन्वर्स के लिए कुछ पॉइंट है वो याद रखें। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको याद रखना है एडजॉइंट ऑफ ए बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इन्वर्स आराम से निकल जाएगा, आप सिर्फ ये दो चीज़ निकालना सीख लें। डिटरमिनेंट ऑफ ए ये आप निकालना जानते हो, पिछली वीडियो में मैंने आसानी से आपको जो है सिखा दिया है। ठीक है, आज देखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है जो भी डिटरमिनेंट दी होगी, मैट्रिक्स दी होगी, उसका जो है हम कोफैक्टर मतलब सहखंड निकालेंगे, और सहखंड का जो आव्यूह बनेगा उस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालेंगे, और वो ट्रांसपोज जो निकलेगा वही ट्रांसपोज क्या होगा, आपका एडजॉइंट ऑफ ए रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक कंडीशन और है कि यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यदि शून्य आ जाती है तो उस मैट्रिक्स का जो है हम इन्वर्स मतलब व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू अगर शून्य आ जाएगी तो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ, और शून्य का किसी में भी भाग दें तो वो हमें दे देगा इन्फिनिटी। ठीक है, और इन्फिनिटी का मतलब कोई अस्तित्व तो नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिर्फ आपको यही याद रखना है। और मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उस क्वेश्चन को यदि आप समझ गए तो प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन में सारी मतलब सारे फैक्ट जो भी उसके जो है प्रॉपर्टी है वो आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को जो है आप आसानी से समझिए। ये क्वेश्चन लिया है हमने, ये है प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन, संख्या है 9। ठीक है, एनसीईआरटी की चाहे सीबीएसई हो चाहे यूपी बोर्ड, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन आपको दिया है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है तो ए इन्वर्स जो है फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ से आपको जो है फाइंड करना सिखा रहे हैं। सबसे पहले हल। ठीक है, तो देखिए ए इन्वर्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ए इन्वर्स के लिए आप ये चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं वो हम बता चुके हैं। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए बराबर दे रखा है। जब भी डिटरमिनेंट आप निकालें तो इनको क्या करें, एक डिटरमिनेंट के ही रूप में लिखें, मतलब एक डिटरमिनेंट में लिखें, मैट्रिक्स में ना लिखें। ठीक है, मैट्रिक्स में लिखेंगे तो वो मार्क्स काट लेगा एग्ज़ाम जो है एग्जामिनर। ठीक है, ये डिटरमिनेंट में लिखना पड़ेगा जब हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। आप देखिए डिटरमिनेंट निकालना हम जानते हैं, इसको लेंगे हम एलिमेंट को, ये दबाएंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये एलिमेंट लेंगे -1, ये दब जाएगा ये, और इसका इससे हो जाएगा 4, इसका इससे करेंगे तो
प्लस का 0 हो जाएगा, रह जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और देखिए 7 एकम 7 ये हो जाएंगे प्लस के, फिर माइनस का हो जाएगा तो -7। अब देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2 0 और ये हो जाएगा -4 -0 और ये हो जाएगा 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा प्लस का 3। तो देखिए 7 और 2 हो गए, 4 और 2 हो गए -6 में से 3 गए तो बच्चे आपके सामने -3। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली आसानी से, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए की। अब देखिए अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, बस यही इसमें महत्वपूर्ण है एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सहगुणनखंड निकालने हैं, मतलब सहखंड निकालने होते हैं, कोफैक्टर निकालने होते हैं, ठीक है। तो देखिए कोफैक्टर निकालने होते हैं तो कोफैक्टर से पहले आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप व्यू ए के सहखंड ज्ञात करने पर, ठीक है। तो आप व्यू सहखंड ज्ञात करने पर ए के, तो देखिए सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं, हमें इसके कितने एलिमेंट है, इसमें 9, तो 9 ही जो है इसके सहखंड प्राप्त होंगे। पहला रहेगा वो रहेगा A11, ठीक है, और A11 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, तो ये दबाएंगे बचेगा आपके सामने ये। तो देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो 2 0 1, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0 बराबर मिलेगा -1। क्लियर। ऐसे ही अब निकालेंगे A12 और A12 देखिए आपको यहाँ फैक्टरों में ये चीज़ और ध्यान रखनी है कि पहला एलिमेंट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला जो है सिस्टम आपको याद रखना है। अब देखिए A12 प्लस माइनस, तो ये क्या लेंगे हम माइनस, इसको अब ये एलिमेंट लेंगे तो ये जो है कॉलम दब जाएगा और ये रो, तो बचेगा 4 -7, बचेगा आपके पास 0 और 1। तो ये आपने जो है कोफैक्टर मतलब गुणनखंड प्राप्त कर लिए। अब इन गुणनखंडों से क्या करें, आप एक आव्यूह बनाएं। तो यहाँ लिखोगे माना आव्यूह ए के सहखंडों द्वारा, माना आव्यूह ए के सहखंडों द्वारा वाना आव्यूह बी है, क्या है, बी है। तो अब क्या करेंगे, आप जो है बी मान लेंगे, मैट्रिक्स बी मान लेंगे। कैसे, देखिए इनसे जो सहखंडों से बना है इनसे भी मैट्रिक्स बना लेंगे। तो -1 -4 और +1, क्लियर, ये हो गया। अब लिखें 5 23 23 -11 और 3, फिर 12 -6, ये निकला इतना, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो भी मैट्रिक्स दी हो उसके सहखंडों से एक क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज ही क्या रहेगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। और ट्रांसपोज हम निकालना बता चुके हैं, ट्रांसपोज में कुछ नहीं है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, ट्रांसपोज निकल आएगा। और ट्रांसपोज को हम डैश से या देखिए किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें तो उसको हम ए डैश या ए की पावर टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका हम बी ट्रांसपोज निकाल दें तो ये मिल जाएगा आपको -1 4 माइनस का 1 5 23 -11 3 12 -6, ठीक है। ये आ गया क्या, बी का ट्रांसपोज। अब मैंने आपको बताया है एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर रहता है बी का ट्रांसपोज, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए रहता है बी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आप जो है निकाल चुके हो, तो एडजॉइंट क्या रहेगा, यही, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं -1 4 1 5
23 माइनस 11 और 3 12 माइनस का 6। तो ये निकला आपका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। अब निकालना है आपको ए इनवर्स। हो गया सवाल। देखिए यहाँ करा दे रहा हूँ मैं, यहाँ देख लीजिए। अब आपको निकालना है ए इनवर्स, उसके बाद यहाँ करें तो देखिए आपको निकालना है ए इनवर्स, है ना। अतः ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना निकला था, माइनस का 3। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकली माइनस का 3 और एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल चुके हो ये -1 -4 1 5 23 -11 और 3 12 -6। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो देखिए मैं आशा करता हूँ कि ये जो है क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। XYZ अगर ये समझ में नहीं आया है तो इस क्वेश्चन को जो है आप दोबारा देखें और कहीं अगर मिसिंग है तो कमेंट करें, ठीक है, जिससे कि हम उसका आंसर आपको दें। और इस क्वेश्चन को अगर यदि आप समझ गए हैं तो मैं आप दावा करता हूँ कि प्रश्नावली का इनवर्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इनवर्स निकाल सकते हो और क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% चांस रहते हैं एक इनवर्स पूछा जाता है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चनों में आता है। आप देखते हैं इससे भी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए, मतलब आपको जो ये समीकरण दिया है पहले आप जो है उस इक्वेशन को लिखें, a² - 5a + 7i = 0। ठीक है, अब क्या करें, अब आप i वाले टर्म को उधर ले जाएं। a² - 5a बराबर -7i। ठीक है, शून्य रहेगा, शून्य का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हमें ए इनवर्स इसकी सहायता से निकालना है। तो देखिए ए इनवर्स का दोनों तरफ गुणा करने पर, तो देखिए गुणा किया हमने a² ए इनवर्स -5a ए इनवर्स 7i ए इनवर्स। क्लियर, इसको हम लिख सकते हैं ए इनवर्स -5a ए इनवर्स माइनस, है ना, और इसको लिख सकते हैं -7i ए इनवर्स। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए ए इनवर्स हो या ए इनवर्स ए हो तो उसको हम लिखते हैं आई, और आई ए इनवर्स हो या ए इनवर्स आई हो तो उसको लिखते हैं हम ए इनवर्स। ठीक है, ये पॉइंट जो है आप याद रखें। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए आई इनवर्स और इसको लिख सकते हैं ए मतलब 5i, क्योंकि 5i और ए इनवर्स हो जाएगा i। ऐसे ही यहाँ पे भी i हो गया -7 और ये क्या हो जाएगा ए इनवर्स। क्लियर, अब देखिए यहाँ से आपको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है तो देखिए मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ -7 ए इनवर्स बराबर ai -5i। ठीक है, अब -7 का इसमें भाग दे दें क्योंकि हमें तो ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा -7 -1/7 -7 का इधर भाग देंगे और ये कितना हो जाएगा ai -5i। क्लियर, अब इसको आप जो है सॉल्व कर लें। देखिए इसमें जो है मैं कोष्टक लगा दे रहा हूँ। ए जो मैट्रिक्स दे रखी है वो ये है,
3 -1 1 2। और आई मैट्रिक्स 2×2 की ही यूज़ करेंगे। 1 0 0 1 -5 1 0 0 1। क्लियर? -1/7। इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए 3, इसका इसमें करेंगे 0, इसका इसमें करेंगे -1 और ये करेंगे यहाँ 0, फिर यहाँ करेंगे 0 + 1 और ये हो जाएगा 0 + 2 -5 का इधर गुणा करें तो ये हो जाएगा 5 0 0 5। अब देखिए -1/7 है ना। अब क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा 3 -1 1 2 -5 0 0 5। ठीक है। अब देखिए -1/7। अब क्या करना है आपको, ये इसमें से ये घटाने हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3 - 5 1 - 0 -1 और -0 और 2 - 5। क्लियर? और लास्ट में अंतिम रिजल्ट जो मिला आपको, मतलब A इन्वर्स जो मिला, A इन्वर्स वो मिला 1/7। यहाँ मिलेंगे -2 और यहाँ मिलेगा -1 और यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ मिलेगा -3। तो ये रहा आपका जो है A इन्वर्स। ठीक है। देखिए इस टाइप के ही क्वेश्चन जो हैं आपकी बुक में और हैं। अगर ये 2×2 की मैट्रिक्स दे रखी है तो अगर ये समझ में आ गया है तो 3×3 का भी आराम से कर सकते हैं। बशर्ते बात यह है कि आपको देखिए ये कंडीशन करके, मतलब इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, इस समीकरण से A इन्वर्स निकालना है सबसे पहले। ठीक है। और A इन्वर्स निकालने के लिए आप I वाले, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले पद को एक साइड ले जाएं और उसके बाद में A इन्वर्स का मल्टीप्लाई करें। फिर उसके बाद में मैंने कुछ यहाँ 2 पॉइंट लिखाए थे, उन पॉइंट से आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन समझिए पहले कि यदि A बराबर मैट्रिक्स दे रखा है आपको और इसका इन्वर्स निकालना है, तो देखिए आप यहाँ तक A इसका इन्वर्स निकालना हम आराम से आपको सिखा चुके हैं और आप सीख गए हो। मैं आशा करता हूँ आप आसानी से सीख गए होंगे। अब देखिए इसकी सहायता से A इन्वर्स, मतलब A इन्वर्स की सहायता से ये जो युगपत समीकरण हैं, मतलब समीकरणों का जो निकाय है, 3 जो समीकरण हैं इनको हल करना है और इनको हल करके आपको x, y, z इनकी वैल्यू क्या करनी है, हमको जो है ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन पिछले वर्ष बोर्ड में आया है। और देखिए सिर्फ इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि शायद 100% इस पे बेस्ड क्वेश्चन या फिर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो देखिए इससे पहले हम सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी हैं वो समझते हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए हमको निकालना है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड निकालना है तो देखिए हमको जो समीकरणों से जो भी मैट्रिक्स बनती है उन मैट्रिक्सों को हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, हमें लिखना है x बराबर A इन्वर्स B। तो देखिए ये वाला समीकरण जो है आपको याद रखना है। इसको वैसे ऑब्वियस समीकरण कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है यहाँ। सिर्फ आप समझें कि x बराबर A इन्वर्स B। अब देखिए इसमें x क्या है, कैपिटल X बराबर है एक्स वाई जेड और A बराबर है, A जो मैट्रिक्स बनती है वो बनती है एक्स वाई जेड के गुणांकों से। मतलब ये बन जाएगी जैसे कि A1 1 A12 A13 A21 A23 A233 A31 और A32 A33। ठीक है, मतलब A बराबर जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो इनसे बन जाएगी। अब रहा B जो मैट्रिक्स बनती है
वो बनती है आपकी जो कांस्टेंट वैल्यूओं से, नियतांक से, अचर पद से। तो 11 माइनस 5 और माइनस के 3, तो 11 माइनस 5 और माइनस के 3। ठीक है, तो देखिए इन सवालों को, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको ये ही तरीका याद रखना है और इस तरीके में कुछ नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रखें। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम जो है ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब लिखते हैं हम इसका हल। ठीक है, तो देखिए हल लिखते हैं। अब वो ये कह रहा है कि इसकी सहायता से, तो मेन चीज़ ये है कि देखिए ये मैट्रिक्स तो इसमें से ही बन जाएगा, तो सिर्फ हमें ये समीकरण ही हल करने हैं। ये तो आपको मतलब गुमराह करने के लिए ये मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आप सिर्फ इसको हल कीजिए, इसमें से ये स्वतः ही बन जाएगा। देखिए कैसे, आप यहाँ लिखें, देखिए इन समीकरणों से आपको मिलेगा ए। मैंने बताया ए क्या करेंगे, समीकरण जो दिए हैं उनके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट मतलब गुणांकों से मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक्स का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ एक्स का 3 है, यहाँ एक्स का 1 है जो कि नहीं दिख रहा, तो 2 3 1 2 3 1। ऐसे ही यहाँ आ जाएगा -3 2 1, यहाँ आ जाएगा 5 -4 और -2। क्लियर, ये निकला आपका ए। उसके बाद में निकालना है बी, और बी मैट्रिक्स बता चुका हूँ, अचर पद कांस्टेंट कह सकते हैं आप, इसको आप आराम से आसानी से निकाल सकते हो। अब रह गया क्या, एक्स रह गया, और एक्स बराबर है एक्स वाई जेड का मतलब ये है, अगर आपको इक्वेशन एक्स वाई जेड में दे रखी है तो एक्स वाई जेड, या यदि ये स्मॉल ए बी सी डी में दे रखा है तो यहाँ स्मॉल ए बी सी डी। ठीक है, आप देखिए आव्यूह समीकरण मैंने बताया है आपको, आव्यूह समीकरण है ना। तो देखिए यहाँ लिखता हूँ आव्यूह समीकरण, मैंने लिखाया है x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, से बस इतना लिखना है, और इतना करने के बाद में फिर हमें ये देखना है कि इस समीकरण के लिए क्या क्या हमें चाहिए। x चाहिए, x आपके पास है, b चाहिए, b आपके पास है, a इनवर्स नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। और a इनवर्स हम आपको सिखा चुके हैं, और आज फिर इसमें देख लें a इनवर्स निकालना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आप निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाला तो उसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, एलिमेंट लिखें 2 3 1 2 3 1 -3 2 1 -3 2 1 5 -4 -2 5 -4 -2, और इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, तो 2 दब गया, ये दबा ये, और ये हो गया आपका -4, और ये हो जाएंगे +4। अब इसको लेंगे +3, ये दब जाएगा, ये दब जाएगा, इसका इससे करेंगे तो -6, इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा +4 और +5, और ये दबेगा 3 - 2। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये तो हो गया 0 भाई, 6 में से 4 गए तो -2 बचे, और -2 का इसमें गुणा किया तो ये हो गया -6, और यहाँ बचा +5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -1। अब देखिए हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है, और ए इनवर्स के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, जो कि सहखंडों के ट्रांसपोज से बनी आव्यूह कहलाती है एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सहखंड। तो देखिए आव्यूह ए के सहखंडों को ज्ञात करने पर
ठीक है। तो सहखंडों को ज्ञात करने पर, तो देखिए सहखंड आप निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए A11 बराबर हो जाएगा, ये दबेगा और ये दब जाएगा, ये हो जाएगा 0, ठीक है। को फैक्टर मैंने निकाल चुका हूँ यहाँ, ठीक है। और आप आसानी से दोबारा से देखेंगे तो यही मतलब निकलेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जब आप को फैक्टर ज्ञात कर चुके हैं तो उसके बाद क्या करना है, इनवर्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि को फैक्टर ज्ञात करने के बाद इनसे एक अब क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसको नाम देंगे B, ठीक है। तो देखिए ये मैं यहाँ से साफ कर रहा हूँ, क्लियर। अब देखिए अब यहाँ लिखेंगे हम, माना आव्यूह A के सह गुणन खंडों से बना आव्यूह B है, ठीक है, B है। तब देखिए B बराबर मिलेगा, अब आपको क्या, B बराबर मिलेगा 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, फिर मिलेगा -1, -9, -1, -9, -5, 2, 23 और 13, ठीक है। अब देखते हैं, अब मैंने बताया था जो भी B मैट्रिक्स आए और उसका क्या करना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है, ठीक। तो देखिए इसका ट्रांसपोज हम निकालें, तो देखिए ट्रांसपोज निकलेगा ट्रांसपोज निकाल दीजिए, B पे डैश लगा दें या B पे T लगा दें एक, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो 0 to 1, 0 to 1, -1, -9, -5, -1, -9 और -5, 2, 23 और 13, ये आ गया B का ट्रांसपोज। और B का ट्रांसपोज ही क्या है, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या है, B का ट्रांसपोज, इसके बराबर है। और ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, ये ठीक है, ये वैल्यू निकाल चुके हैं इतना। अब देखिए ये हम निकाल चुके हैं। अब हमारे पास हमको निकालना है अब A इनवर्स, और A इनवर्स बराबर बताया था मैंने एडजॉइंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A, और इसको लिख सकते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। और डिटरमिनेंट ऑफ A इसकी वैल्यू निकली है -1 और एडजॉइंट ऑफ A आया है 2, 1, -1, -9, -5, 2, 23 और 30, ठीक है। -1 का इसमें कर दें भाग, तो ये हो जाएगा 0, -2, -1, +1, +9, +5, -2, -23 और -13। तो A इनवर्स भी निकल आया। अब जो आव्यूह समीकरण है अब इसमें हम रख दें। तो देखिए आव्यूह समीकरण क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं हम आव्यूह समीकरण। आव्यूह समीकरण है x बराबर A इनवर्स B, ठीक है, इससे। तो देखिए इससे करें तो x की वैल्यू है x, y, z। A इनवर्स निकाल चुके हैं इतना, 0, -2, -1, 1, 9, 5, -2 और ये 13 माइनस की। और B की वैल्यू हम बता चुके हैं जो कि अचर पदों से बनता है, कांस्टेंट से। तो ये हो जाएगा 11, -5 और -3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये हल करना है। तो इसका इसमें कर दें मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए इसका कर दें मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा भाई x, y, z
रो का कॉलम में करते हैं तो 0 का 11 में करेंगे, 11 में तो 0, इसका इसमें करेंगे -5 और इसका इसमें करेंगे तो प्लस के 6। इसका हो गया। अब इसका करें 11 दूनी 22 माइनस के, इसका करें इसमें 9 पंजे 45 माइनस के, इसका करें इसमें और 23 तिया हो जाएंगे, हाँ प्लस के 69 और ये हो जाएगा माइनस का 11 पचम 25 माइनस के और प्लस के 39। इसको जो है आप सॉल्व करिए तो x y z, देखिए कितने बचे, 6 में से 5 गए तो 1 बचा और ये कितने हो गए 45 और 22, 45 और 22 हो गए आपके 67 और 67 में से 69 गई तो कितने बचे 2 प्लस के 2 बचे, 25 और 11 हो गए 36, यहाँ बचेंगे प्लस के 3। ठीक, तो देखिए यहाँ पर x y z की वैल्यू आ गई, अतः x बराबर रहेगा 1, y बराबर रहेगा 2 और z बराबर रहेगा 3। तो ये रहे x y z के मान। ठीक है, अब देखिए x y z मालूम कैसे, पता कैसे करें कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है सही है। आप इन वैल्यूओं को जो समीकरण लिखाए हैं, इक्वेशन लिखाई हैं, उनमें रख के देखें तो दोनों साइड क्या है इक्वल आ जाती हैं, तो हमारे ये जो है वैल्यू क्या है सही है। अगर ये वैल्यू वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये वैल्यू जो है गलत होंगी। ठीक है, तो देखिए ये पूरा चैप्टर जो है फिनिश हो चुका है डिटरमिनेंट का। मैट्रिक्स भी पूरा ख़त्म कर चुके हैं, डिटरमिनेंट भी पूरा ख़त्म कर चुके हैं। और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जिसने भी अगर ये वीडियो हमारी देख ली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 15 से 20 मार्क्स जो कि आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो अब यहीं समाप्त होती है और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो देखने में कहीं भी आपको ऐसा लगा है, मिसिंग महसूस हुआ है या समझ में नहीं हुआ है आया है तो कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।